इस सीजन में हम एक ऐसी लड़की की कहानी जानेंगे जो किसी और की जिंदगी जीती है ताकि वो पॉपुलर हो सके और सब लोग उसे पसंद करें। सीजन की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड ह्यूमन से होती है जो अपना स्कूल ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर उसे पढ़ रही थी। उसका प्लान ये है कि उसे अपना स्कूल चेंज करके न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं और अच्छा सा तैयार होकर सबको अपनी सुंदरता से इम्प्रेस करके पॉपुलर होना है। ह्यूमन को हम उसके न्यू स्कूल में देखते हैं जो स्कूल की बिल्डिंग देखते हुए कहती है कि ये वो जगह है जहाँ उसके सपने पूरे होंगे या फिर टूट जाएंगे। तभी उसे स्कूल के मशहूर बच्चों का एक ग्रुप नजर आता है तो वो सोचती है कि मुझे इन बच्चों से दूर रहना है। क्लासरूम का सीन देखें तो टीचर ह्यूमन को क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ह्यूमन को अपने बारे में बताने का कहते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाती है। उसे याद आता है कि जब उसने अपने पिछले स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उसके क्लास फेलोज ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रेजेंट में वो अपना इंट्रोडक्शन देती है तो बच्चे क्लैपिंग करते हैं जिससे वो खुश हो जाती है। लंच ब्रेक में ह्यूमन दोस्त बनाने के लिए काफी कोशिश करती है लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी कोई दोस्त नहीं बना पाती। एक दिन उसको लंच टाइम में एक लड़की मिलती है जो उसी की तरह अकेली थी तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो लड़की अपना लंच ह्यूमन से शेयर करती है तो उसे याद आता है कि पुराने स्कूल में जब वो अपना लंच शेयर कर रही थी तो उसकी फेलोज ने मना कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है तो हम ह्यूमन को देखते हैं जो न्यू दोस्त के मिलने पर बहुत खुश थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं जो काफी पॉपुलर थी। वो ह्यूमन के पास बैठकर उससे बातें करने लगती हैं और उनमें से एक लड़की ह्यूमन की सुंदरता की तारीफ करती है। वो ह्यूमन से पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ह्यूमन मना करती है और फिर वो लड़कियां ह्यूमन को लंच के लिए ले जाती हैं। ह्यूमन यही हमारे हीरो शिन को देखती है तो वो सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। ह्यूमन की न्यू फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि आओ तुम्हें लड़कों से मिलवाएं। वो ह्यूमन को लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो ह्यूमन को ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसने जैसा सोचा था ये स्कूल और इसके स्टूडेंट्स उससे कहीं ज्यादा अच्छे थे। सब लड़के उसे अच्छे से हेलो हाय कहते हैं लेकिन हमारा मगरूर हीरो शिन उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो उसका ब्रेसलेट ह्यूमन के कपड़ों में फंस जाता है। वो गिरने वाला था लेकिन ह्यूमन उसे अपनी बाहों में लेकर गिरने से बचा लेती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। ह्यूमन शिन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वो बिना कुछ कहे उसे घूर कर देखता है और चला जाता है तो वो बेचारी सोचती है कि मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी। उसके जाने के बाद शिन का दोस्त जून ह्यूमन से कहता है कि मैं शिन की जगह तुमसे थैंक्स कहता हूँ। यही ह्यूमन को पता चलता है कि शिन और जून दोनों कजिन्स हैं। ह्यूमन म्यूजिक क्लास के लिए जाती है तो वहाँ उसे शिन और जून भी मिलते हैं। जून ह्यूमन को शिन के साथ बैठा देता है जिस पे ह्यूमन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। ह्यूमन सुनती है म्यूजिक क्लास में कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि ह्यूमन शिन पर लाइन मार रही है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। असल में शिन स्कूल का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का था इसलिए उसे ह्यूमन के साथ बैठा देखकर लड़कियों को जेलसी होती है। ह्यूमन को टीचर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल में दिल लग गया तो वो उनको बताती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। टीचर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पिता ने बताया था कि तुम के पॉप सीख रही हो तो सेलिब्रिटी बनकर हमें भूल मत जाना। उनकी बात सुनकर ह्यूमन को काफी अजीब लगता है क्योंकि वो तो के पॉप नहीं सीख रही थी। तभी टीचर से बताते हैं कि कल स्कूल में एक न्यू लड़की आ रही है तो तुम उससे दोस्ती कर लेना। ह्यूमन वो सुनकर खुश होती है कि न्यू स्टूडेंट को भी दोस्त की जरूरत होगी वो दोनों अच्छी दोस्तें बन सकती हैं। टीचर न्यू स्टूडेंट को आईडी खोल के किसी काम से चले जाते हैं तो ह्यूमन देखकर हैरान रह जाती है कि उसका और न्यू स्टूडेंट का नेम सेम है। वहाँ से जाकर ह्यूमन उस लड़की को सर्च करती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि वो काफी पॉपुलर और सुंदर है। अब उसे समझ आता है कि सभी स्टूडेंट्स उसे ये लड़की समझकर उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी वहाँ पर जून उसे असाइनमेंट देने आता है और उसका फोन देखकर उसकी तरफ देखता है जो अभी तक शॉक थी। जून उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। सब स्टूडेंट्स तुम्हें के पॉप वाली ह्यूमन समझकर प्रोटोकॉल दे रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ तुम वो नहीं हो। जून कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है वो लोग खुद ही तुम्हें कुछ और समझ रहे हैं तो ये उनकी गलती है। ह्यूमन पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो तो वो जवाब देता है कि मुझे ये देखना है जब सबको पता चलेगा तुम वो ह्यूमन नहीं हो तो सबका क्या रिएक्शन होगा। ह्यूमन क्लास में जाती है तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुमने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो क्यों नहीं किया। उसकी बात सुनकर ह्यूमन की और भी क्लास फेलोज वहाँ आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि हमें भी फॉलो करो तो वे बेचारी काफी मुश्किल से बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है। वो जानती थी कि वो अपने अकाउंट से फॉलो करेगी तो सब जान जाएंगे कि वो असली ह्यूमन नहीं है। स्कूल से वो एक ब्रिज पर आकर रोने लगती है कि स्कूल बदल कर भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। यहाँ भी सब स्टूडेंट पुराने स्कूल जैसे हैं जो उसकी असलियत जानकर उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसी टेंशन में वो एक स्टोर पर जाकर पिल्स लेने लगती है तो शिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिन और ह्यूमन ड्रिंक करने चले जाते हैं तो ह्यूमन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिन को फ्लैशबैक आता है जब ह्यूमन ब्रिज पर रो रही थी तो शिन को लगा था कि वो खुदकुशी करने वाली है इससे वो उसके पीछे स्टोर में चला गया था। शिन ये बात ह्यूमन को नहीं बताता और बहाना बनाता है कि मैं पिल्स खरीदने गया था तो मुझे लगा तुम सारी पिल्स खरीद लोगी इससे मैंने तुम्हें रोका था। ह्यूमन शिन से पूछती है कि कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा जीने को दिल ना करे और तुम्हारा इस दुनिया से गायब होने को दिल करे। शिन हाँ कहता है तो वो पूछती है कि फिर तुम क्या करते हो तो वो उसे जवाब देता है कि मैं खुद को समझाता हूँ कि मुझे जीना है और हम सबको भी कोई ना कोई बहाना
बहाना बनाकर जीते रहना चाहिए। नेक्स्ट डे क्लास में न्यू स्टूडेंट यानी पॉपुलर ह्यूमन आती है, जिसे हम अब से मिंजे कहेंगे। उसे देखकर ह्यूमन काफी हैरान थी कि ये तो अपनी फोटो के बिल्कुल उलट है। क्लास के सभी बच्चे सुनकर हैरान होते हैं कि उनकी क्लास में अब दो ह्यूमन होंगी। मिंजे रेस्टरूम जाती है तो ह्यूमन भी उसके पीछे चली जाती है और मिंजे से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मिंजे कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। ह्यूमन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत पॉपुलर हो और तुम ऐसी नहीं दिखती, इसे मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। मिंजे कहती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए और यहाँ से जाने के बाद ना तो मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। उन दोनों को रेस्टरूम से निकलते जून देखता है तो वो ह्यूमन से पूछता है क्या तुमने मिंजे को धमकाया है, उसे मारा पीटा है जो वैसे बर्ताव कर रही है जैसे वो असल ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे अपनी बकवास बंद करो। क्लास में सब लोग मिंजे के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितना खामोश रहती है और किसी से बात नहीं करती। सब लड़कियां ह्यूमन की अच्छी दोस्त बन गई थी, इससे वो हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। ह्यूमन वाटर कूलर के सामने थी जब मिंजे उसे ही बुलाती है तो मिंजे गुस्से में उसे खींचकर स्टोर में ले जाती है। वो ह्यूमन से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो मिंजे को बताती है कि जब मैं पहले दिन स्कूल आई तो सबने मुझे तुम समझा, लेकिन अब मैं सबकी दोस्ती खोना नहीं चाहती। वो मिंजे से कहती है कि उन सबको फॉलो कर दो तो मिंजे कहती है कि ये रायता तुमने पिलाया है इससे तुम इसे समेटो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ह्यूमन मिंजे से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें दोस्त बनाना पसंद नहीं है, इससे तुम सबसे अलग रहती हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहती, इससे तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम बनने का नाटक कर रही हूँ। मिंजे उसे कहती है कि ये सब लोग इन पर तुम्हें छोड़ ही जाएंगे और जिस दिन उनको तुम्हारी असलियत पता चलेगी उस दिन तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा होगा। ह्यूमन को उसकी बात नहीं समझ आती क्योंकि शुरुआत एक नशे की तरह होती है जिसमें इंसान बाकी सब भूल जाता है। ह्यूमन के फेलोज उसके लिए पार्टी रखते हैं जहाँ शिन भी जाता है और सब लोग ह्यूमन को गाना गाने का कहते हैं क्योंकि असल ह्यूमन के पॉप सीख रही थी। ह्यूमन जो पार्टी बहुत एंजॉय कर रही थी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि आगे वो गाना कैसे गाए, उसे तो गाना भी नहीं आता। फिर वो भी सबके इशारे पे गाने लगती है तो सब लोग हैरान थे कि वो लोग जैसे गाने की उम्मीद कर रहे थे ह्यूमन ने वैसे नहीं गाया था। वो लोग फिर भी ह्यूमन के लिए क्लैपिंग करते हैं तो वो उन सब से कह के रेस्टरूम चली जाती है। शिन भी उसके पीछे ही जाता है और उसके बाहर आने पर उसे ड्रिंक देता है। वो ह्यूमन से कहता है कि ये गाना मैंने काफी पहले सुना था, तुमने काफी अच्छा गाया। यही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ह्यूमन गाना गा रही थी शिन उसे देखे जा रहा था, जिसका मतलब था कि वो ह्यूमन से प्यार करने लगा था। ह्यूमन वापस आकर सोचती है कि मैं सबको बता देती हूँ कि मैं वो ह्यूमन नहीं हूँ जो आप सब समझ रहे हो। तभी उसकी फेलो से कहती है कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। फिर वो ह्यूमन की प्रोफाइल देखकर काफी हैरान होकर पूछती है कि ये क्या है। ह्यूमन उसकी बात सुनकर डर जाती है कि मिंजे की फोटोज देखकर उन लोगों को पता तो नहीं चल गया। उसकी फेलो से देखती है तो ह्यूमन को पता चलता है कि मिंजे ने अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी थी। ये देखकर ह्यूमन सुकून का सांस लेती है। उधर मिंजे घर में बैठी नोटिफिकेशन मिलने पर देखती है कि ह्यूमन की दोस्त ने ह्यूमन ने अपनी फोटो में उसे टैग किया है तो वो कहती है कि ये कितना शो ऑफ करती है। ह्यूमन घर आकर मिंजे को मैसेज करके अपने साथ देने पर थैंक्स बोलती है। तो मिंजे ह्यूमन को कहती है कि मुझे टेरेस पे मिलना। अगले दिन क्लास में ह्यूमन की दोस्त ने एक दूसरे से कहती है कि ह्यूमन ने हमारी फोटोज तो लाइक नहीं किया और उसने इतने सारे फॉलोअर्स के होते हुए अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं, जो काफी अजीब है। ह्यूमन और मिंजे दोनों टेरेस पर मिलती हैं तो ह्यूमन एक बार फिर मिंजे को थैंक्स कहती है, लेकिन मिंजे कहती है कि तुम मेरी लाइफ जियो या नहीं, मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती क्योंकि मैं शो ऑफ करने वाले दोस्तों से बहुत तंग हूँ। दोनों को एक दूसरे की हेल्प के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई उन दोनों को छुपकर सुन रहा है। मिंजे और ह्यूमन दोनों स्टोर में बातें कर रही थी। मिंजे ह्यूमन से कहती है कि तुम्हें कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है जिसके बाद ही तुम मेरी जिंदगी परफेक्टली जी सकोगी। तभी उनको किसी के आने की आवाज आती है तो ह्यूमन छुप जाती है। मिंजे देखती है कि आने वाला कोई और नहीं जून था, जो मिंजे से कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। ह्यूमन भी बाहर आ जाती है जो जून उसे बताता है कि तुम पर सब लोग शक करने लगे हैं कि तुम जैसा होने का नाटक करती हो असल में वैसी नहीं हो। वो बताता है कि ह्यूमन के साथ साथ मिंजे के बारे में भी बातें हो रही हैं कि वो वैसी नहीं है जैसा होने का नाटक करती है। ह्यूमन क्लास में जाती है तो वो सोचती है कि वो अपने दोस्तों को अपने बारे में सब सच बता देगी, लेकिन जैसे वो बताने लगती है पीरियड की बेल हो जाती है। अगले दिन मिंजे ह्यूमन को अपने साथ मार्केट ले जाती है और उसे बताती है कि उसे किस तरह अपने को स्टाइलिश बनाना है। मिंजे उसे एक ड्रेस लेकर देती है और बताती है कि ये ड्रेस काफी ट्रेंडिंग में है। फिर वो शॉपिंग के बाद खाना खाने जाती है तो ह्यूमन खाने की फोटोज बनाने लगती है। मिंजे उसको फोटो क्लिक करने से रोकती है क्योंकि वो बिल्कुल फारिग फोटोज बना रही थी। मिंजे उसे फोटोज क्लिक करना सिखाती है। मिंजे और ह्यूमन की अच्छी दोस्ती होती जा रही थी। ह्यूमन स्कूल में शिन को एक टीचर से डांट खाते देखती है जो शिन को स्कूल टेस्ट ना देने पर डांट रहे थे। ह्यूमन सारी बातें सुन लेती है। जब शिन उसके पास आता है तो वो भी उसे कहता है कि तुम्हें पूरी तरह तैयार होकर स्कूल आना चाहिए। शिन भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अगले दिन टेस्ट की अच्छी सी तैयारी करके खुद बहुत अच्छा तैयार होकर स्कूल आता है और ह्यूमन को बुलाता है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। ह्यूमन को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करती। शिन उसकी तरफ से तारीफ का इंतजार करता है, लेकिन वो पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए तो
शिन उसे नोट्स का कहता है। ह्यूमन उसे नोट्स देती है और शिन उसे म्यूजिक सीडी देकर चला जाता है, जिससे ह्यूमन काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दूसरे से अपनी दिल की बात नहीं कहते। अगले दिन ह्यूमन शिन को एक टिकट देती है, कहती है कि तुमने मुझे जो सीडी दी थी उसके बदले में तुम्हें ये टिकट देना चाहती हूँ। शिन कहता है कि सिर्फ एक टिकट, तो ह्यूमन कहती है मैं तुम्हें एक और टिकट दे दूंगी। उसकी बात सुनकर मंजू से अपने साथ चलने का कहता है, तो वो मान जाती है और दोनों वीकेंड पर जाने का प्लान बनाते हैं। ह्यूमन बहुत खुश थी और इसी खुशी में वो अपनी एक दोस्त वैन को बता देती है कि वो शिन के साथ मूवी देखने जा रही है। वैन उसे छेड़ने लगती है कि तुम जरूर शिन को पसंद करती हो, जिस पर ह्यूमन शर्मा जाती है। वो घर जाके मिन जैसे ड्रेसिंग के लिए टिप्स लेती है ताकि वो पूरी तरह शिन को इम्प्रेस कर सके। शिन बहुत खुशी खुशी स्कूल जाता है और उसको इतना खुश देखकर जून भी चौंक जाता है। वो उसे उसकी खुशी का कारण पूछता है तो शिन नहीं बताता। उधर ह्यूमन को देखें तो वैन उसे कहती है कि मुझे शिन ने डेट के लिए प्रपोज किया है। ह्यूमन तो ये सुनकर शॉक कर जाती है। वैन उसे बताती है कि तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। अगर तुम कहो तो मैं शिन को मना कर दूंगी। ह्यूमन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैं शिन को पसंद नहीं करती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। ह्यूमन जून से इस बारे में मशवरा करती है और उसे घुमा कर पूछती है कि मेरी बहन किसी लड़के को पसंद करती है और वो लड़का मेरी बहन की दोस्त को डेट करना चाहता है, तो मेरी बहन को क्या करना चाहिए। जून कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी बात कर रही हो, लेकिन अगर तुम शिन को पसंद नहीं करती तो तुम्हें दोस्ती को ही चूज करना चाहिए। शिन वीकेंड पर अच्छा से तैयार होकर थिएटर पहुँचता है और ह्यूमन का वेट करने लगता है। तभी ह्यूमन की जगह वैन आती है तो वो काफी हैरान होता है। शिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ह्यूमन कहाँ है, तो वो पूछती है क्या तुम्हें ह्यूमन ने नहीं बताया। यही हमें पता चलता है कि ह्यूमन ने अपनी डेट वैन को दे दी थी। मिंजे को जब ये पता चलता है तो वो ह्यूमन को बहुत डांटती है। शिन बार बार ह्यूमन को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। तभी वो देखता है कि ह्यूमन जून के साथ थिएटर आई है। ये देखकर शिन को काफी गुस्सा आता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। क्या होगा शिन और ह्यूमन के अनकहे प्यार का अंजाम। क्या ह्यूमन शिन को अपनी फीलिंग्स बता देगी या अपनी दोस्त के लिए कुर्बानी दे देगी। ह्यूमन की असलियत के बारे में जानकर उसके दोस्त और शिन उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।